हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन नॉन टेक्निकली रहेगा। जस्ट मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे लाइफ के बारे में यहाँ पे बताऊँ। मेरा मोटो यही है, जस्ट आपको एक मोटिवेशन करने का। ओके, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है कि जस्ट मैं अपना बड़प्पन कर रहा हूँ कि आज ये पोजीशन पे है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ भले ही 100 लोगों को बेनिफिट ना रहे ये वीडियो, बट एटलीस्ट 100 में से अगर एक इंसान को भी अगर वो मोटिवेट कर देता है उसके लाइफ को, जर्नी और जो भी तरीका है जीने का। ओके, सो डेफिनेटली दैट विल बी अ सक्सेस फॉर मी। ओके, मेरा कोई इसमें बड़प्पन या जो हम बोलते हैं ना कि वो शान पट्टी कर रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई जर्नी स्टार्टेड एंड माई करियर बेसिकली, द अर्ली लाइफ एंड देन हाउ आई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम one very dramatic situation to this DevOps career. Okay, so if I talk to my early life, okay, so normally मैं कोई सिटी से नहीं हूँ, अर्बन एरिया। आई एम जस्ट फ्रॉम दी रूरल एरिया। ओके, इन महाराष्ट्र, वेयर एक विलेज है बेसिकली। आई विल नॉट डिस्क्लोज एनी प्लेस नेम हियर, ओके, जस्ट फॉर द प्राइवेसी। बट एक महाराष्ट्र में एक विलेज है जो वेरी रूरल एरिया है बेसिकली। तो जहाँ पे ना कोई उस टाइम पे, मतलब जब मेरा बर्थ हुआ था उस टाइम पे ना ही कोई ऐसा कुछ इंटरनेट का चलन था और ना ही कुछ ज़्यादा मोबाइल का उस टाइम पे कुछ ये था। एज यू कैन से, एज ऑफ माई आई एम जस्ट एज ऑफ 30+। ओके, सो यू कैन जस्ट कंसिडर दैट सिचुएशन इन दैट एरिया बेसिकली। ओके, इन दैट ईयर। ओके, सो 1990s। ओके, सो उस टाइम पे ज़्यादा कोई ऐसा कुछ मोबाइल में नहीं था, ना घर वाले देते थे, या उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा जो आजकल छोटे बच्चों के हाथ में भी एक साल 1.5 साल जो भी है, तो उसके इसमें हाथ में मोबाइल आ जाता है। बस उस टाइम पे कुछ था नहीं ऐसा। तो प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुआ, जो नॉर्मली गांव में हर गांव में स्कूल होता है ना, जेडपी का, जिला परिषद का, यहाँ पे महाराष्ट्र में। सो 4th तक गाँव में पूरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद 4th के बाद वहाँ पे कोई आसपास एजुकेशन सिस्टम, मतलब स्कूल नहीं था ऐसा जहाँ पे 10th तक पढ़ा जा सका। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गांव में ऐसे 10th तक आप, या आपको स्कूल नहीं मिलेगा या फिर कॉलेज का आपको कहीं तालुका प्लेस पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आगे की पढ़ाई करनी है, लाइक 10th, ग्रेजुएशन और जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह रहेगा। ओके, सो गांव में तो ये फैसिलिटी कुछ गांव में हो सकती है आजकल, बट मैक्सिमम विलेज में तो नहीं है। ओके, 4th या 5th तक ही स्कूल रहते हैं जो जेडपी का है। ओके, विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट बेसिकली। सो उसके बाद आगे की पढ़ाई मेरी हॉस्टल में हुई बेसिकली। हॉस्टल, जो लोग हॉस्टल में पढ़ चुके हैं उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हॉस्टल की लाइफ कैसी रहती है, जहाँ ना माँ बाप कुछ भी नहीं रहते, वहाँ पे जस्ट टीचर है और हॉस्टल का जो मैनेजर होता है वही सब देखभाल करता है। ओके, सवेरे जल्दी उठना, लाइक 4 बजे, उसके बाद स्टडी करना 2 घंटे, देन एक्सरसाइज, और बाकी स्कूलिंग टाइम का खुद ही सब कुछ, कपड़े धो, नहाओ वगैरह, और ब्रेकफास्ट करो जो हॉस्टल में दिया जाता है। ओके, उसके बाद सब नहाओ धो के वगैरह पूरा, फिर स्कूल जाना होता है उसी में। ओके, जस्ट बोर्डिंग, जो बोर्डिंग इंग्लिश में बोर्डिंग बोलते हैं बेसिकली, हॉस्टल जो वर्ड वसति गृह। ओके, बोर्डिंग स्कूल। सो ऐसे हॉस्टल की पढ़ाई मेरी लगभग मैंने एक अलग लोकेशन पे जाके की, जहाँ पे 7th क्लास तक था वहाँ पे स्कूल। उसके बाद का स्कूल नहीं था वहाँ पे सिस्टम, तो वहाँ से छोड़ के फिर से नेक्स्ट हॉस्टल मुझे ज्वाइन करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे फिर से 10th तक की पढ़ाई करनी थी आगे। ओके, 10th तक की पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर 11th और 12th के लिए वहाँ पे सिस्टम था, वो वहाँ पे बेसिकली जो गुड पार्टीज, तो वहाँ पे पूरा 11th और 12th वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर जब वापस गांव में आया तो आजकल कितने घर में ऐसे सिचुएशन है पता नहीं, बट आई एम नॉट बिलोंगिंग टू रिच फैमिली, सो समटाइम्स पेरेंट फोर्स अस टू वर्क फॉर टू अर्न द मनी इन द अर्ली लाइफ स्टेज बेसिकली। ओके, सो कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे जाना पड़ा वहाँ पे एज अ होटल में काम करने के लिए बेसिकली। ओके, जो बार काइंड ऑफ था, जहाँ पे एज अ होटल वेटर करके काम करना पड़ा लगभग 2 साल। उसी बीच कुछ मैंने उस टाइम पे 12th बेसिस पे डीएड, जो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, उसके लिए आप ट्राई करना होता है।
डीएड के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मैं नंबर लगाने गया था वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं लगा, कुछ पॉइंट से मिस हो गया था। अदरवाइज टुडे आई विल नॉट बी नो IT इंजीनियर। मैं उस टाइम पे अगर मेरा नंबर लग जाता डीएड में, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत स्कोप था डीएड का, जो प्राइमरी टीचर बनने का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। तो वहाँ पे अगर मेरा नंबर लग जाता बाय लकी, तो आज मैं IT इंजीनियर की जगह पे प्राइमरी टीचर रहता। ओके, बट एनीवेज गॉड विल नो what to do and what is the best opportunity for us in the future. Okay, we as humans, we don't know what is the next day for us in a life. Okay, so God always knows what things to give the candidate basically. Okay, so उसके बाद जब लगभग मुझे एजुकेशन ड्रॉप करना पड़ा था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, सो 2 साल होटल में ही काम किया, वहाँ पे एज अ वेटर करके। फिर जैसे ही होटल में 2 साल काम करना पड़ता, वहाँ पे जो होटल में आप देखते हो कि जो भी बिल बनाता है बंदा काउंटर पे बैठ के, तो जो वहाँ पे जो बंदा बैठा था काउंटर में, वहाँ पे उसके साथ दोस्ती हो गई अच्छी। तो धीरे धीरे एज अ एक्चुअली मुझे कंप्यूटर का बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम से भी, जो गेम्स वगैरह, रोड रैश जो गेम बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, सो वो भी उस टाइम पे थोड़ा सा कंप्यूटर से लगाव था। तो मैंने कुछ MSc IT या कुछ ऐसे कुछ कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया था, बट अल्टीमेटली कि उस जो मेरा फ्रेंड बना था बिलिंग ऑपरेटर, उसने धीरे धीरे मुझे वो एप्लीकेशन चलाना सिखा दिया बेसिकली, कि ये ऐसे ऑपरेट करते हैं, बिलिंग का एंट्री ऐसे करना है, सो धीरे धीरे फिर मैं जैसे जैसे रोज डेली का 1 घंटा या 2 घंटा जो भी है, 1-2 बिल में बनाने का कोशिश करता था जब क्राउड नहीं रहता होटल में। ओके, सैटरडे संडे मोस्टली क्राउडेड एरिया था होटल में। अब एज वी नो वीकेंड रहता तो थोड़ा सा रश रहता है। और फिर ऐसे ऐसे 2 साल लाइफ जाने के बाद फिर रात में एक्चुअली समटाइम्स नींद नहीं आती थी कि क्या मतलब यही लाइफ है, आगे यही जीना है, कि ऐसे ही होटल में वेटर के जैसा काम करना है या बिलिंग ऑपरेटर का काम करना है। होटल में कैप्टन भी रहता है जो ऑर्डर लेता है। ओके, मिक्स काइंड ऑफ रोल था वहाँ पे, तो सब कुछ कर लेता था एटलीस्ट पैरेलली बेसिकली, होटल वेटर का, कैप्टन का और बिलिंग का भी। तो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज आ गई कि जब लैपटॉप डेस्कटॉप हैंडल करना इजी हो गया, बिलिंग वगैरह बनाने का। फिर वहाँ पे मेरा प्रमोशन भी हो गया एज अ बिलिंग ऑपरेटर। ओके, बाद में वेटर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वहाँ पे एज यू नो कि रूरल एरिया था बेसिकली, सो थोड़ा सा रूड पीपल भी आते थे, जैसे कि ड्रिंक करने के बाद गाली गलौज करना, अगर सर्विस ठीक से नहीं मिलता है तो जो भी है। अभी गाली में यहाँ पे वो जो गाली देते थे वो यहाँ पे बता नहीं सकता, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ड्रिंक करने के बाद एक आदमी किस तरह की गाली देता है। ओके, तो वो जो भी बातें थी बहुत दिल लगती थी बेसिकली दिल पे, कि ये क्या हो रहा है, कि या ऐसी लाइफ जीना है आगे या और कुछ करना है। और मन के अंदर से एक आवाज़ भी आती थी कि डेफिनेटली ऊपर वाले ने मुझे यहाँ ऐसे जीने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बनाया होगा, कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए जिस पोजीशन के लिए मैं बना हूँ। ओके, सो उसके बाद फिर ऐसे 2 साल तक मैंने काम करने के बाद फिर एक अच्छे होटल मैनेजर से ही मेरी मुलाकात हुई, पहचान हुई बेसिकली। बहुत अच्छे इंसान थे, आज भी है वो, याद आते हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल पर्सन को कौन भूल सकता है, जो हेल्प करता है